सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। चलो क्या लिखा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये होता क्या है, ये बहुत आसान है, क्लियर। जैसे मान लो ना इस रूम में ना हमने 5 अलग अलग जगह पे अलग अलग चार्ज रख दिया, समझ में आ रहा है। और ये रूम में ना मान लो मैं एक चार्ज हूं और अलग 3 चार्ज है, मान लो ना 4 चार्ज है, मान लो। तो मेरे ऊपर ना जो इंटरेक्शंस होगा सिर्फ एक चार्ज की वजह से नहीं होगा, मेरे अलावा इस रूम में मान लो 3 अलग अलग चार्ज हमने प्लेस कर लिया। कूलम्स बोलता है जहां पर दोनों चार्ज होता है उनके बीच में कूलम्ब की इंटरेक्शंस होगा। तो मान लो ना मैं हो गया ये Q1 वाला चार्ज, इस रूम में मेरे अलावा Q2 चार्ज है, Q3 है एंड Q4 भी है, तो मेरे ऊपर ये भी इंटरेक्ट करेगा। अरे हाँ या ना, लेट दिस फोर्स इज F21, क्योंकि 2 दे रहा है 1 को दे रहा है, नहीं तो ऐसे ही मान लो ना, एक मिनट, इसको F1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, F1 लो, समझ में आया। सिमिलरली Q3 भी इंटरेक्ट करेगा, मान लो वो फोर्स है F2, एंड Q4 भी इंटरेक्ट करेगा, मान लो वो फोर्स है F3। तो भी मेरे ऊपर ना 3 फोर्स आ गए, एक F1 आ गया, एक F2 आ गया, एक F3 आ गया। तो मेरे ऊपर जो नेट फोर्स होगा ना F net ऑन Q1 क्या होगा ना, F1 का वेक्टर, F2 का वेक्टर एंड F3 का वेक्टर का सम, ये क्या होता है, इट इज द वेक्टर सम। और यही होता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मतलब अगर सिस्टम ऑफ चार्ज है, कोई एक चार्ज के ऊपर में आपसे पूछा गया है नेट फोर्स निकालो, तो उसके ऊपर में जितना भी कूलम फोर्स आ रहा है वो इंडिविजुअली सब कूलम फोर्स को निकाल दो और सभी फोर्स का क्या ले लो, वेक्टर सम कर दो, उनका रिजल्टेंट। अरे वेक्टर सम क्या होता है, 11th में पढ़ा होगा ना, रिजल्टेंट होता है, उसके लिए एक फॉर्मूला था ना रिजल्टेंट के लिए, याद है ना वो फॉर्मूला क्या था, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये था ना। P और Q अगर 2 अलग अलग वेक्टर होगा उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होगा, समझ में आ रहा है। सो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ना, इफ देयर आर few charges in a plane, in the same plane, then the net force acting on one charge is equal to the vector sum of all the Coulomb force due to the individual charges। मेरे ऊपर में नेट फोर्स कितना होगा ना, पहले में मेरे ऊपर में इंडिविजुअल चार्ज के वजह से जो कूलम इंटरेक्शन हो रहा है उसको निकाल दूंगा और सभी का वेक्टर सम कर लूंगा, मतलब रिजल्टेंट निकालूंगा, और इसको ही बोलते हैं क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर। और इसी प्रिंसिपल के आधार पे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, पॉलीगॉन टाइप का सवाल। तो अभी क्या करेंगे ना, अभी कुछ सवाल करेंगे और कुछ ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा जो कि एंट्रेंस के लिए भी आपको ना यूजफुल होगा, बहुत कम टाइम में ना उसको आप सॉल्व कर पाओगे। सो लेट्स फाइंड आउट सम न्यूमेरिकल्स। चलो देख लो, ये क्या दिया है ना, एक स्क्वायर दे दिया, लिखा नहीं है ले बोल देता हूं क्योंकि साइड चारों का ए है ना, तो पता है ना क्वाड्रिलेटरल जिसका साइड्स इक्वल्स होता है, पता है स्क्वायर होता है। और उसका जो 4 वर्टेक्स है ना, देखो इस 4 वर्टेक्स में ना सेम चार्ज है, देखो क्वांटिटी भी सेम है, साइन भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है एंड साइन भी सेम है। पूछा गया है नेट फोर्स निकालो, किसमें ना, द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स C। तो इस C पॉइंट में जो चार्ज है ना, इसके ऊपर में हमको नेट फोर्स निकालना है। देखो ये सिस्टम है ना, इसके अलावा बाकी 3 फोर्स भी इसके ऊपर में इंटरेक्शंस करेगा, तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा, अभी जो बता रहा था ना,
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो अभी क्या करेंगे, मैंने बताया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ना, पहले इंडिविजुअली जो इंटरैक्शन हो रहा है वो फोर्स निकालेंगे और सभी फोर्स का हमको क्या करना है ना, वेक्टर सम करना है। समझ में आ रहा है ना? तो इंडिविजुअली पहले सबका फोर्स निकालेंगे और बाद में सभी फोर्स का वेक्टर सम करेंगे, बाद में वो आ जाएगा इसके ऊपर में आने वाला नेट फोर्स। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? चलो पहले इसके ऊपर में जो फोर्स आ रहा है वो D की वजह से भी आएगा। देखो D में जो चार्ज है ये इसको इंटरैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव है ना। देखो जिसके ऊपर में पूछा गया है ना, इमेजिन कर लो आप उसी जगह में खड़े हैं और यहाँ पर आप पॉजिटिव चार्ज हो, ये वाला चार्ज आप हो और ये भी पॉजिटिव है, तो ये आपको क्या करेगा? रिपेल बच्चे क्या करते हैं पता है? इसका डायरेक्शन इधर भी कर लेते, नहीं किसमें पूछा है? इसमें पूछा है ना। तो ये इसके ऊपर में क्या कर रहा है वो डायरेक्शन आपको दिखाना है। आप बोलोगे सर ये भी तो रिपल्शन हुआ ना, रिपल्शन ये भी तो हुआ ना, लेकिन वो रिपल्शन थोड़ी ना इसके बारे में पूछा है, पूछा तो है ना वर्टेक्स C के बारे में। तो इसके ऊपर में ये फोर्स किधर लगाएगा? अरे हाँ या ना, और वो फोर्स को FD मान लो। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सिमिलरली ये इसको फोर्स इस तरफ देगा, मान लो वो फोर्स है FB। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? फिर ये भी तो फोर्स देगा ना ऐसे, मान लो वो हो गया FA। तो अभी इसके ऊपर में ना 3 फोर्स आया, देखो एक ऐसे आया, ये C पॉइंट था, इधर आया FD, नीचे की तरफ आया FB एंड उसके साइड में कौन सा फोर्स आया, मतलब बीच में कौन सा फोर्स आया? FA। ये समझ में आया नहीं आया? तो अभी इसका क्या करना है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। एंड as I said earlier, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ना, कुछ नहीं करना है, जिसके ऊपर में नेट फोर्स पूछा गया है पहले उसके ऊपर में दूसरे चार्ज के वजह से जो इंडिविजुअल इंटरैक्शन हो रहा है वो निकालो और वो निकालने के बाद सबका वेक्टर सम कर लो, नहीं तो रिजल्टेंट निकालो, वो हो जाएगा उसका नेट फोर्स। लेकिन देखो ना यहाँ पर ना 3 अलग अलग फोर्स दे दिया, लेकिन 11th में हमको जो वेक्टर एडिशन रूल बताया गया था ना, उसका ना एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बोल सकते हैं हम कि जब 2 वेक्टर होता है ना, वो फॉर्मूला बेस्ट वे में काम करता है, मतलब दैट इज वैलिड ओनली फॉर द 2 वेक्टर, लेकिन मोर देन 2 वेक्टर के लिए ना वो वैलिड नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना मोर देन 2 वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट आ गया। देखो इसमें फोर्स 3 आ रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्टली वो यूज नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे ना, पहले ना इसको भूल जाओ, 1 सेकंड के लिए इसको भूल जाओ। तो इसके ऊपर में कितना फोर्स आया? एक आया FB, एक आया FD। और एक मेरे को बात बताओ, यहाँ पर जो FB होगा वही तो FD होगा ना, वैल्यू क्या होगा? K Q1 Q2 जो इधर है, इधर भी Q1 Q2 वही है, मतलब Q स्क्वायर, और इधर डिस्टेंस A है, इधर भी डिस्टेंस A। अरे हाँ या ना, समझ में आया? लेट दिस फोर्स बी F, इसको मान लो भाई F, K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर को F ले लो। आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है? इज दैट क्लियर? तो पहले ना इनका रिजल्टेंट निकालो, देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, पहले रिजल्टेंट F डैश निकालो। फॉर्मूला क्या होता है? P स्क्वायर मतलब FD स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर प्लस 2FB FD cos थीटा। थीटा इधर क्या होगा? देखो ये कौन सा एंगल है? 90, तो ये भी क्या होगा? 90 होगा। देखो FB एंड FD के बीच में एंगल 90 होगा, ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं ना, मैथ में ये हमको पता है ना। तो अभी यहाँ पर एंगल हो गया cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। तो ये थर्ड टर्म कुछ नहीं आया, तो ये आ गया FD FB, दोनों F था, तो ये हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, तो ये आ गया 2F स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हमने निकाला वो आ गया √2 इंटू F का बराबर आ गया। इज दैट क्लियर? दोनों का अभी ये पूरा आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने वो FA वाला को कंसिडर नहीं किया,
क्योंकि ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए मेरे को दो एट ए टाइम दो ही वेक्टर को पकड़ना है, तो इसीलिए इन दोनों को मैंने ले लिया, इन दोनों का वैल्यू सेम था क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी सेम था, और मैंने उसको f ले लिया, फिर दोनों के बीच में एंगल 90 था, ये सॉल्व करके मेरा इतना आ गया। हाँ या ना, इतना बताओ, आ गया? अच्छा, और एक चीज बता रहा हूं, ये अभी ना ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, देखो ये डायग्राम ना अभी ये सिंप्लीफाई हो गया। ये इतना आया ना, एफ ए तो था ना डायगोनल वाइज, इतना ही तो था, लेकिन अभी एफ बी एंड एफ डी क्या हो गया, एफ डैश हो गया। अभी दो अलग अलग फोर्स नहीं है ना, जो एफ डैश नजर आ रहा है वो अलग अलग थोड़ी ना है, वो एक ही में कन्वर्ट हो गया ना, रूट टू एफ में कन्वर्ट हो गया, तो उसका डायरेक्शन क्या दो अलग अलग होगा। देखो यहाँ पर ये अलग अलग था इसलिए डायरेक्शन अलग था, लेकिन अभी दोनों एक ही में डिवाइड हो गया, रिजल्टेंट में डिवाइड हो गया, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा पता है? देखो ये प्रैक्टिकली आप कर सकते हो। मान लो यहाँ पर एक टेबल है, मैं 2 न्यूटन से इसको ऐसे खींच रहा हूँ और आप ना ऐसे खींचोगे, मैं ऐसे खींच रहा हूँ, आप ऐसे खींचोगे। ये टेबल आप 2 न्यूटन से खींच रहे हो, ये टेबल किसके तरफ जाएगा पता है? हमारे एकदम बीच में जाएगा। ये करके देख लो भाई, जो वेक्टर होता है ना, ये इसका भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी होता है। डे टू डे लाइफ में कोई भी टेबल, कोई भी चीज को जब हम खींचते हैं ना अलग अलग दिशा से, वो वेक्टर का रिजल्टेंट उसे समझ में हमको आ जाएगा। इसको ऐसे 2 न्यूटन से खींच रहा हूँ, इसको ऐसे 2 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तो जब 2 इक्वल फोर्स आप देते हो ना, उनका जो टेबल का मोमेंट होगा एकदम बीच वाला होगा। कहने का मतलब मान लो आप जो फोर्स, मैं जो फोर्स दे रहा हूँ ना, उनके फोर्स में, उनके बीच में ना एंगल है 90, तो बीच वाला मतलब एंगल कितना होगा 45। तो हमारे वजह से जो टेबल का मूवमेंट होगा वो किधर होगा ना, मेरे से 45 एंगल में होगा, आपसे 45 एंगल पे होगा। इसको समझ में आ रहा है? लेकिन ये वैलिड तभी होगा जब दोनों का फोर्स सेम होगा, दोनों का फोर्स अलग होगा, तभी हमको तो पता है ना एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा निकालते थे ना, tan फाई का फॉर्मूला था, समझ में आ रहा है ना, वो वेक्टर एडिशन में पता है हमको। लेकिन जब सेम फोर्स लगता है, उनका रिजल्टेंट दोनों के बीच में जो एंगल है एग्जैक्टली बीच वाला एंगल में होके जाता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स था ये भी एफ का बराबर था और ये भी एफ का बराबर था, जिसका वैल्यू इतना था। अरे हाँ या ना? और इनके बीच में एंगल कितना था 90। तो अभी जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना एंगल में आएगा? देखो ये डॉटेड वाला किया हूं, ये डॉटेड वाला अभी प्रेजेंट नहीं है, ये हट गया है। इनका रिजल्टेंट आया कितना एंगल में आएगा? 45 में आएगा। तो अभी रूट 2f भी इधर आ गया। हाँ या ना? ये डॉट वाला मतलब ये अभी प्रेजेंट नहीं है, उनका रिजल्टेंट आया कितना एंगल में आया अभी बताया। जब दोनों फोर्स सेम होगा, दोनों के एकदम बीच में आएगा, ये 90 था तो 45 में आ गया। अरे हाँ या ना? समझ में आया? तो अभी चलो ये डायग्राम से आपको एक चीज नजर आ रहा है, ये अभी दोनों जो फोर्स एक्ट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शंस क्या है? सेम डायरेक्शन है या नहीं है? और जब सेम डायरेक्शन होता है वहां पर थीटा क्या होगा? 0 होगा। निकालो भाई ये फॉर्मूला। तो अभी एफ नेट कितना आएगा? देखो एफ नेट आएगा रूट एफ का स्क्वायर प्लस एफ ए का स्क्वायर प्लस रूट 2f 2 रूट 2f इंटू एफ ए कॉस 0। हाँ या ना? ये समझ में आ रहा है ना? क्लियर? आ गया। देखो ऐसे करने का जरूरत भी नहीं है, ये थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं, ये वेक्टर का होता है। चलो जब भी दो फोर्स F1 F2 सेम डायरेक्शन में काम करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों का ऐड कर लो। ये याद रख लो, याद रख लो। समझ में आ रहा है ना? जब दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम होता है, उनका जो नेट फोर्स पूछा जाएगा ना, उन दोनों फोर्स का ना वेक्टर सम निकाल लो, आ जाएगा। दोनों का ऐड कर लो। समझ में आ रहा है? नहीं तो मैग्नीट्यूड से ऐड कर लो। लेकिन जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा ना, सो वहां पर होगा F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, डिपेंड करेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। कहने का मतलब मैं दोनों अगर सेम लाइन में जा रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों का एडिशन कर लो। लेकिन दोनों का अगर डायरेक्शन अपोजिट है, एक ही लाइन में जा रहे हैं, उनका रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा, उसके लिए फॉर्मूला है। हालांकि ये जो फॉर्मूला आया ना, ये यहां से ही आया है,
समझ में आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ है, देखो ना, अगर इनके बीच में सेम है तो ये cos 0 होगा, cos 0 कितना होता है 1, तो ये आएगा f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2 f1 f2, ये किसका फॉर्मूला होता है f1 प्लस f2 का होल स्क्वायर। अरे ये दोनों अगर सेम लाइन में जाएंगे, देखो इसके लिए क्या है, थीटा कितना होगा 0, डाल दो ना, f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर 2 f1 f2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हट गया, बचा कितना f1 प्लस f2, आया, वेक्टर सम देने की जरूरत नहीं है, मॉड सिमिलरली अगर दोनों के बीच में ऑपोजिट है तो एंगल कितना होगा 180 होगा, 180 डाल दो, 180 डालने से cos 180 होगा -1, तो ये होगा -2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो ये क्या आएगा 180 डालने से माइनस होगा ना, cos 180 माइनस होगा, तो ये होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर हट गया, कितना आया f1 माइनस f2, इज दैट क्लियर, आया। तो अभी ये डालने का ऐसे जरूरत नहीं, ये दोनों अभी किस में आ रहे हैं, सेम लाइन में आ रहे हैं, देखो ये दोनों अभी क्या आ रहा है एफ ए बी एफ डी का रिजल्टेंट 2f √2f आया, ये उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये कौन सा वाला केस हुआ, फर्स्ट या सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला केस आ गया, तो अभी इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर, कुछ समझ में आया, क्लियर। देखो फिर निकालो इसको, देखो इसको निकालते हैं, अभी इसको मिटाते हैं और इसको निकालते हैं, तो एफ नेट क्या हुआ, दोनों को ऐड करना है, इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, √2f प्लस एफ ए, अच्छा एफ ए का वैल्यू क्या होगा, देखो ये ए है, ये 90 है, तो ये क्या हुआ हाइपोटेनस, पाइथागोरस यूज कर लो, ये क्या होगा √2a, तो होगा k क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर, इज दैट क्लियर, सो ये आ गया √2f प्लस ये हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 1/2 k क्यू स्क्वायर बाई a स्क्वायर, अच्छा इसको हमने क्या लिया था, इसको हमने लिया था f, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ गया ना, f नेट आ गया √2f प्लस 1/2f, f कॉमन ले लो, आंसर क्या आएगा √2 प्लस 1/2, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया कैसे हमने इसके ऊपर में निकाला, तो पहले इसके वजह से फोर्स इधर गया, इसके वजह से इधर गया, तीनों के लिए हमको फॉर्मूला पता नहीं है, तो इसको छोड़ के इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला निकाला, और इनका रिजल्टेंट बीच में गया, क्योंकि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था, सेम आने की वजह से ये 45 गया और उसी डायरेक्शन में ये फोर्स आ रहा था, और जब दोनों फोर्स साथ में जाते हैं फॉर्मूला होता है f1 प्लस f2, ये कर लिया, फाइनली आंसर आ गया, दिस इज योर फाइनल आंसर, इज दैट क्लियर, आ गया समझ में। चलो फिर इसके बाद क्या करेंगे, और कुछ सवाल अभी करेंगे, क्लियर, आ गया, ये खुद निकाल सकते हो ना, तो वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो, ये खुद ट्राई करो ना क्या होगा, पॉज करके खुद करना है यार। देखो तो ये वही सवाल है कि भाई नेट फोर्स पूछा गया है एक चार्ज के ऊपर में, जिस चार्ज को हमने वर्टेक्स सी में रखा था, आप कोई भी वर्टेक्स ले सकते हो, मैंने सी ले लिया, क्लियर। तो पहले मैंने क्या बोला था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करने के लिए, पहले इंडिविजुअल फोर्स निकाल लो और वो इंडिविजुअल फोर्स का ना वेक्टर सम कर लो, याद है ना, इंडिविजुअल फोर्स निकालो और वो इंडिविजुअल फोर्स का ना वेक्टर सम कर लो। तो यहाँ पर ना इसके ऊपर में ना दो इंडिविजुअल फोर्स आ रहा है, एक ए के वजह से आ रहा है, जो इसमें जो चार्ज है ना उसके वजह से आ रहा है फोर्स, इधर ये रिपेल करेगा, बोला था ना, यहाँ पर वो खुद को इमेजिन कर लो, ये आपको रिपेल करेगा क्योंकि आप एक पॉजिटिव चार्ज हो, तो फिर ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, ये पॉजिटिव चार्ज दिया गया है इधर, तो ये इसको इस तरफ आएगा, तो मान लो ये फोर्स है एफ है और इधर फोर्स है एफ बी। जो प्रीवियसली जो सवाल किया था ना वो थोड़ा लेंदी था क्योंकि उसमें 3 आ रहा था, 3 के लिए हमारा फॉर्मूला नहीं है, 2 के लिए किया था, फिर नेक्स्ट स्टेप में दूसरा दो स्टेप किया था हमने, लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेप में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही फोर्स आ रहा है इसके ऊपर में, समझ में आ रहा है। और दोनों फोर्स का ना वैल्यू सेम है, देखो एफ ए जो है ना एफ बी उसका मैग्नीट्यूड सेम आएगा क्योंकि देखो ना दोनों के डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है, तो फोर्स क्या आएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, तो इसको मैं क्या मान लेता हूं ना, लेट इट बी f,
समझ में आ रहा है? तो मुझे एक बात बताओ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है ना, तो हर एक एंगल कितना होता है, कितना होता है 60 होगा। तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 60, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये लाइन थोड़ा सा इधर हो गया लेकिन ये तो वर्टिकल अपोजिट है ना। और रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, पता है? देखो हमारे पास ना बोला था, जब एक ही लाइन में होगा ना उसके लिए सोचना नहीं है। अगर एक ही लाइन में होगा ना उसका दो केसेस बनता है। एक ही लाइन में अगर दोनों फोर्स साथ में जा रहे हैं एक ही दिशा में, दोनों को ऐड कर लो। एक ही लाइन में लेकिन दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। जो ज्यादा होगा वो पहले रखो, फिर बाद में छोटा वाले को सब्ट्रैक्ट कर लो। लेकिन इसके अलावा अगर इनके बीच में कुछ में एंगल हो जाए, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं होगा। उसके लिए वी हैव टू सीक द हेल्प फ्रॉम द फॉर्मूला। फॉर्मूला को हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर फॉर्मूला यूज करो। एफ नेट क्या होगा, एफ नेट होगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ वी का स्क्वायर प्लस 2 एफ वी cos थीटा। और यहाँ पर थीटा कितना है, दोनों के बीच में एंगल 60 है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्लियर, उसका रूट ओवर। और यहाँ पर दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। और इसको आसान बनाने के लिए इसको हमने एफ ले लिया, तो डाल दो, ये फॉर्मूला और सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो ये क्या होगा, एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ, एक मिनट देखो 2 इंटू एफ, क्लियर, एफ cos 60 था, ये 1/2 है, क्लियर, इसका स्क्वायर रूट। तो कितना आया एफ नेट, ये आएगा 2f स्क्वायर, ये कितना आ गया 2f स्क्वायर, और cos 60 कितना आ गया 1/2, 2 क्या हो गया, कैंसिल। सो 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर कितना हो गया ना, 3f स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स आया वो कितना आया ना, नेट फोर्स इक्वल टू √3 इंटू एफ, मतलब √3 इंटू k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर। ऐसे टाइप का सवाल अभी हो सकता है या नहीं, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। ऐसे न्यूमेरिक्स करने से ही ना कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है फिर बाद में न्यूमेरिक्स करना नहीं है, नहीं होगा। अगर पूरा चैप्टर को खत्म करना है ना तो पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्या हो रहा है, क्या चीज मेरे को चाहिए, समझ में आ रहा है, और उसके रिलेटेड ना कुछ सवाल करो, तभी क्लैरिटी मिलेगा। ये आ गया सवाल, क्या किया ना, इसके वजह से फोर्स इधर था और इसके वजह से फोर्स इधर था। क्योंकि अच्छा ये लाइन में क्यों कर रहा हूं, पता है ना, ये लाइन में क्यों करता है, क्योंकि जो कूलम फोर्स होता है ना वो सेंट्रल फोर्स होता है, बताया था ना। सेंट्रल फोर्स मतलब वो लेके लाइन में आएगा, क्लियर। जो चार्ज के बीच में जो लाइन होता है ना, अलग द चार्ज ही होता है, इसीलिए ना इसी लाइन में मैंने खींचा हूं, क्योंकि सेम चार्ज था, रिपेल किया, इधर रिपेल किया, और इनके बीच में एंगल 60 आ रहा था। और ये रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला हमको पता है कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, तो यहां से ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? चलो और थोड़ा सवाल देखते हैं। यहां पर ना देखो मैंने कुछ इस तरह का, ये ट्रिक है बेसिकली अभी ना, नाउ यू गॉट इट। मुझे लगता है आपको ये पता चल गया है कैसे निकालते हैं, कैसे न्यूमेरिक्स को सॉल्व करते हैं डिफरेंट पॉलीगन का। होगा या नहीं होगा? जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही होगा। और उसके लिए बार बार बोल रहा हूं, 2 स्टेप। जिस चार्ज पे पूछा गया है नेट फोर्स, पहले उसके ऊपर में इंडिविजुअली जो इंटरैक्शन हो रहा है, जो फोर्स हो रहा है वो निकालो, इंडिविजुअल कूलम फोर्स निकालो, फिर वो इंडिविजुअल कूलम फोर्स का रिजल्टेंट निकालो। और रिजल्टेंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला पता है, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर? और एक ट्रिक बताया, जब कोई भी चीज को ना 2 इक्वल फोर्स हम खींचते हैं, उनका रिजल्टेंट एकदम बीच में जाएगा, क्लियर। लेकिन ये कंडीशन तब तक वैलिड होगा जब ऑब्जेक्टिव ऊपर आप जो 2 फोर्स दे रहे हैं ना, उन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर सेम दे रहे हैं, अलग दे रहे हैं, देन ये जो ट्रिक बताया ना ये वर्क नहीं करेगा। उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना है, समझ में आया ना? उसके लिए हमको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो अब ये ट्रिक बताता हूं। देखो यहाँ पर ना ये ऊपर के 3 जो डायग्राम किया हो ना, इसको गौर से थोड़ा ऑब्जर्व करो। ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये तीनों को क्या बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? पता है ना रेगुलर हेक्सागन, मैथ में पता होगा ना, जब भी कोई हेक्सागन हो, मतलब सॉरी रेगुलर हेक्सागन नहीं, रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। रेगुलर
पॉलीगन होता है ना, मतलब 3 और मोर देन 3 साइड्स होगा पॉलीगन बोलेंगे। अगर हर एक साइड का जो लेंथ होगा अगर वो इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे फिर, और उसके साथ इक्वल एंगल भी होगा उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन ही बोलेंगे। तो ये सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए ट्रिक है, बता रहा हूं। तो जब भी आपको ना ये रेगुलर पॉलीगन मिलता है, ध्यान से सुनो, जब भी आपको रेगुलर पॉलीगन मिलता है, फर्स्ट पॉइंट इसका ना 3 स्टेप बताता हूं। फर्स्ट, ये रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, उसका हर एक साइड हर एक एंगल इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट, इज दैट क्लियर। सेकेंड, वो रेगुलर पॉलीगन का हर एक वर्टेक्स में सेम साइन का सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, इज दैट क्लियर। मैंने ये बोला कि फर्स्ट एक रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला ना, ये अगर रेगुलर, ये ट्रिक है, ये बहुत टाइम आपका सेव करेगा। बेसिकली ना जो एंट्रेंस का सवाल आता है ना, वहां पर हमको टाइम को ना कंज्यूम कम करना पड़ता है, ऐसा नहीं टाइम मैनेजमेंट करना है। जो सवाल 30 सेकंड में हो जाएगा ना, उसको 30 सेकंड ही देना है, ज्यादा नहीं देना है ना। तो ये एंट्रेंस रिलेटेड कुछ है, मतलब ट्रिक बता रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। तो अगर फास्ट है रेगुलर पॉलीगन होना चाहिए। सेकेंडली, सेम साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए, सेम साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए at all of its vertex, at all of its vertex। वर्टेक्स में सेम, जो वर्टेक्स होगा ना, सेम साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। वर्टेक्स नाम बोल के ना एट ऑल ऑफ इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स बोल लो, ये बताऊंगा कि ये और आसान हो जाएगा। थर्ड, अगर कोई तीसरा चार्ज पूछता है एफ नेट निकालो कहां पर, ना इसके सेंटर में, अगर ये सिनारियो कहां पर आपको मिलता है ना, वो करने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्टली लिखना है द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में ये चीज? देखो ये कितना आसान हो गया, दिमाग में ही फिट कर लो। ये वैलिड तभी होगा, देखो दूसरे के लिए नहीं होगा, बार बार बोल रहा हूं, ये होना चाहिए। फास्ट रेगुलर पॉलीगन के लिए ट्रिक मैंने बताया, और रेगुलर पॉलीगन होने से काम नहीं बनेगा, उसके साथ साथ और भी 2 चीज होना चाहिए। और क्या है ना, जो रेगुलर पॉलीगन होगा ना, उसका जो अपोजिट वर्टेक्स होगा, मतलब उसका जो वर्टेक्स होगा ना, ये अपोजिट वर्टेक्स काम करेगा सिर्फ स्क्वायर के लिए ना, लेकिन ट्रायंगल के लिए काम तो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रायंगल में अपोजिट वर्टेक्स थोड़ी ना होता है, उसको तो वो तो 3 होगा ना, ऑड नंबर में वर्टेक्स है, तो उसमें अपोजिट वाला कहां से आ गया। तो ये बेसिकली स्क्वायर के लिए, तो इसको स्क्वायर के लिए सोचना है, नहीं तो नॉर्मली ऑल वर्टेक्स सोच लो, समझ में आया? ऑल वर्टेक्स सोच लो, क्योंकि अपोजिट थोड़ी ना ट्रायंगल के लिए आएगा, पेंटागन के लिए थोड़ी ना आएगा, आएगा क्या? नहीं आएगा ना, समझ में आ रहा है? पेंटागन के लिए भी नहीं आएगा, तो पेंटागन के लिए भी 0 नहीं होगा, ये सोचने वाली बात है। पेंटागन के लिए भी ये 0 नहीं होगा, ट्रायंगल के लिए भी ये 0 नहीं होगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ ये बता रहा हूँ ये दोनों के लिए, ये थर्ड के लिए नहीं, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, ये 0 सबके लिए भी नहीं होगा। कंडीशन रेगुलर पॉलीगन, और जो वर्टेक्स होता है ना, जो वर्टेक्स होगा अपोजिट वर्टेक्स होगा, अपोजिट वर्टेक्स में सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज होना चाहिए। तो ये सिर्फ उसके लिए होगा जो इवन नंबर ऑफ पॉलीगन है, जो पॉलीगन का इवन नंबर ऑफ साइड्स है। अपोजिट लिखने का मतलब भाई वही तो हुआ ना, ट्रायंगल में अपोजिट कहां से आया, इसका अपोजिट इसका अपोजिट, पेंटागन में अपोजिट कहां आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये जो वैलिड है किसके लिए है, ये वो रेगुलर पॉलीगन है इवन नंबर ऑफ साइड है, जिसका इवन नंबर ऑफ साइड है, ये और एक ऐड कर लो, इवन नंबर ऑफ साइड्स के लिए है। समझ में आएगा? आ रहा है ना? फास्ट रेगुलर पॉलीगन, और वो पॉलीगन जिसका इवन नंबर ऑफ साइड्स होगा, और वो पॉलीगन का जो अपोजिट वर्टेक्स होगा, वो अपोजिट वर्टेक्स में सेम चार्ज होना चाहिए मैग्नीट्यूड, और दोनों का साइन भी सेम होना चाहिए। सबका नहीं बोल रहा हूं, अपोजिट का सेम होना चाहिए। अगर
सेंटर में पूछता है नेट फोर्स तो जीरो आएगा, चाहे सेंटर में कोई भी चार्ज हो, प्लस हो माइनस, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्लस लिखा हूं, अगर माइनस क्यू भी डालते ना तभी भी आंसर जीरो आएगा। सो इन दोनों के लिए, इसके लिए और इसके लिए नेट फोर्स क्या है, जीरो। देखो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है। रेगुलर पॉलीगॉन, ये इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन स्क्वायर, इवन नंबर ऑफ साइड, ये इट इज इवन नंबर ऑफ साइड्स, सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड चार्ज। देखो इसका ऑपोजिट में ये है, देखो क्यू चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, क्यू चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हुआ ना सेम साइन सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट द ऑपोजिट वर्टेक्स। इसका भी वही हुआ, देखो इसमें क्यू इसमें प्लस, इसमें भी प्लस, सेम चार्ज ऑपोजिट सेम साइन ऑपोजिट वर्टेक्स। और इसका देखो माइनस माइनस, सेम साइन सेम चार्ज ऑपोजिट वर्टेक्स। आ रहा है समझ में? इन दोनों केस में ना सोचना नहीं है, डायरेक्टली बता देना इसका नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं ना, इसलिए साइड में इसको, ये तो बता दिया ना कैसे करते हैं। बच्चे क्या करते हैं ना, इसको भी जीरो करते हैं, इसलिए जीरो नहीं होगा, ये बताया नहीं जाता। इसे बोला जाता है कि रेगुलर पॉलीगन। भाई ये सिर्फ वही रेगुलर पॉलीगन के लिए होगा जो इवन नंबर ऑफ साइड्स में आता है ना, जो इवन नंबर ऑफ साइड जिसका होता है उसके लिए होगा ना, ये के लिए, इसके लिए थोड़ी ना होगा। इसलिए साइड में ये मैं किया हूं। और ये कैसे करते हैं आपको तो अभी बताया ना, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके वजह से फोर्स इधर आएगा, इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा। अरे हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना? फिर इन तीनों का रिजल्ट पहले दोनों को सॉल्व करना है, इज दैट क्लियर? पहले दोनों को सॉल्व करना है और दोनों को सॉल्व करने के बाद वो दोनों का एक ही आ जाएगा वैल्यू, फिर और जो बचा था उसके साथ रिजल्ट ले लेंगे। क्लियर? ये तो आपको पता है, लेकिन इसके लिए करने का जरूरत नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग इवन नंबर ऑफ साइड्स, ऑपोजिट वर्टेक्स में सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, सेम साइन ऑफ चार्ज, और सेंटर में अगर कोई भी चार्ज रख लो नेट चार्ज, उस सेंटर के लिए हमेशा जीरो आएगा। बार बार बोलो, सेंटर में नेट चार्ज जीरो आएगा। इसके लिए भी वही होगा ना। देखो ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन है मतलब क्या होगा, फिर इवन नंबर ऑफ साइड्स आ गया। ऑपोजिट वर्टेक्स को देखो, इधर ऑपोजिट वर्टेक्स इसका ये हुआ क्यू प्लस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये इस फोर्स को इस तरफ दे देगा, ये इसको देगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये फोर्स इधर देगा, ये फोर्स इधर देगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर ये फोर्स, तो नेट फोर्स कैंसिल हो गया। तो इधर भी एफ नेट कितना आएगा, जीरो, इसमें भी एफ नेट जीरो। देखो ऑपोजिट वर्टेक्स कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, सेकंड वाला ऑपोजिट वर्टेक्स सेटिस्फाई हो रहा है, ये भी ऑपोजिट वर्टेक्स सेटिस्फाई हो रहा है। इज दैट क्लियर? सो 1 2 3 4 ये जो चारों फिगर मैंने बनाया है, इसके लिए नेट फोर्स कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। अगर ये एक्सप्लेनेशंस वाला देता है तो आपको तो करना होगा ना कि कैसे ये वैल्यू जीरो आएगा। न्यूमेरिक्स में पूछा जाएगा 3 मार्क के लिए, तो 2 मार्क के लिए तो आपको करना है। लेकिन मान लो एमसीक्यू में दिया है, जो कि एंट्रेंस के बाद में कर रहा था ना, एंट्रेंस में एमसीक्यू वगैरह जो ऑप्शन में दिया जाता है, तो वहां पर ये आंसर होगा, तो वहां पर करके ये निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बता दो भाई एफ नेट जीरो आएगा। या समझ में आ रहा है? एक क्यू जीरो आया ना, एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखो इसका बता रहा हूँ। ये क्या है, मैंने बोला था जिस पॉइंट में पूछा था खुद को वहां पर इमेजिन कर लो। ये पॉजिटिव, ये आपको क्या क्या रिपेल किया और ये आपको क्या क्या रिपेल किया। मुझे एक बात बताओ, ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस वही होगा। यहाँ पर भी जो चार्ज का, जो दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जो है, यहाँ पर भी दोनों चार्ज का प्रोडक्ट सेम है, तो इधर जो फोर्स आया इधर फोर्स वही आया, और दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इनके वजह से रिजल्टेंट क्या आएगा, मैंने बताया था जब सेम लाइन में होते हैं, ऑपोजिट में होते हैं, इनकी वजह से जो रिजल्टेंट होगा वो होगा दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो सेम चीज को सब्ट्रैक्ट करोगे, कोई बच्चा क्या अभी तो बताया था ना, सेम लाइन में ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आता है उनका रिजल्टेंट होता है 1 माइनस अदर। तो ये जो है ये वही है, दोनों फोर्स, ये फोर्स जो होगा ये फोर्स वही होगा, और दोनों के बीच में ना ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट आएगा F माइनस F, जीरो आएगा। सिमिलरली इसके वजह से फोर्स इधर आया, इसके वजह से फोर्स इधर आया, ये भी ऑपोजिट एंगल से ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो इनके वजह से रिजल्टेंट जीरो आया। तो नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो। ऐसे भी कर लो, एक्सप्लेनेशंस वाला ऐसे भी लिख लो, आ रहा है समझ में? इसको इस पे आना चाहिए। देखो ये इधर को इसको रिपेल किया, ये इसको ऐसे रिपेल किया, और इधर जो डिस्टेंस है इधर डिस्टेंस वही है, इधर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होगा, इधर प्रोडक्ट ऑफ चार्ज वही होगा, तो इधर अगर फोर्स F होगा इधर भी फोर्स F होगा, और दोनों ऑपोजिट है, रिजल्टेंट क्या होगा, बार बार बोल रहा हूँ, ऑपोजिट है, एक ही लाइन में है, रिजल्टेंट होगा 1 माइनस अदर, F माइनस F, जीरो आ गया। समझ में आया? ये माइनस ये प्लस, ये इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। देखो इसका मोशन करना है, तो इसके वजह से इसका मोशन किधर हुआ, इधर हुआ, फिर ये इसको क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा, और ये फोर्स जो होता है ये फोर्स भी वही होता है, दोनों
एक ही लाइन में है, ऑपोजिट दिशा में है, तो इनका भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि F1 माइनस F2 होगा और दोनों F1 F2 इधर सेम है, F माइनस F0 आएगा, तो इस तरह भी इसका नेट फोर्स कितना आ गया, 0। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? तो ऐसे पॉलीगॉन टाइप का कुछ भी सवाल आएगा कर पाओगे, ये ट्रिक बताया। और लास्ट 2 स्लाइड में मैंने बताया अगर डिटेल्स में उसको निकालना है कैसे करना है। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर और एक कॉन्सेप्ट में हम जाएंगे अभी।